नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गणेश स्टूडियो। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा होम टैब के अंदर वाले जितने भी ग्रुप्स है, अलग अलग जो ग्रुप सेक्शंस है, जैसे फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स हमने सीखे। ज़्यादातर यही ग्रुप्स में से जो चीज़ें हैं हमको एक्सेल में यूज़ करनी होती है, ठीक है। बाकी के जो टैब्स है, जैसे इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यूज़, ऑटोमेट, हेल्प, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे सीखेंगे। ओके, सो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो कि एक्सेल का मैं कहना चाहूँगा कि हर्ट है, ठीक है। आप अगर उसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो आप एक्सेल में माहिर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो है हम सीखेंगे फॉर्मूला सिंटैक्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कैसा होता है एक्सेल में, जब भी आप काम करते हो तो आपको किसी न किसी डेटा के ऊपर काम करना रहता है। ओके, उस डेटा से आपको आउटपुट निकालना होता है और वो आउटपुट के बेस पे आपका जो भी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड होता है। वही आउटपुट को लेके आपको डिसीजन लेना होता है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है डेटा पे। अब वो डेटा से आप जब आउटपुट निकालते हो, ठीक है, तो आउटपुट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला की ज़रूरत रहती है। अब ये फॉर्मूला चीज़ है क्या, ठीक है, तो वही चीज़ हम आज जानेंगे, समझेंगे। अब देखो, फॉर्मूला जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फॉर्मूला टैब है, ठीक है। फॉर्मूला के टैब के अंदर अलग अलग ये फंक्शंस है, ठीक है। ये पूरा ग्रुप बना हुआ है फंक्शन लाइब्रेरी का, ठीक है। आप यहाँ से भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, और दूसरा आप सीधा इज इक्वल टू करके सीधा आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ब्लैंक सेल है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि कोई भी फॉर्मूला आपको लिखना है तो आप उसको स्टार्ट करोगे इज इक्वल टू साइन से, ठीक है। इज इक्वल टू साइन से भी कर सकते हो, या फिर आप प्लस साइन से भी आप कर सकते हो। ओके, बट ज़्यादातर सही जो तरीका है वो इज इक्वल टू से ही लिखने का तरीका रहता है। ये जो है दोस्तों, ये है फॉर्मूला बार, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखोगे आपको ये यहाँ पे भी विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी मान के चलिए ये मेरा डेटा है, ये डेटा मेरा कॉल सेंटर का डेटा है। ओके, सो कॉल सेंटर के डेटा में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ कॉल ड्यूरेशंस है, ठीक है, जो कि मिनट्स में है अलग अलग, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसा लिखना है कि जो भी 5 मिनट के ऊपर वाले जो ड्यूरेशंस है उसके लिए मुझे एस लिखना है, और जो 5 मिनट के नीचे वाले जो ड्यूरेशंस है उसके लिए मुझे नो लिखना है। मैं कैसे लिखूँगा, जैसे इज इक्वल टू, उसके लिए मैं कंडीशन दूँगा, ठीक है। इफ़ मैं मतलब ऐसे ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मतलब मैं वो फॉर्मूला लिख के आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है, फॉर्मूला सिंटैक्स क्या होता है, उसमें से आर्गुमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ों का आपस में क्या संबंध है और उसको कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ़ का कंडीशन मैंने दिया, इफ़ जैसे दिया, आप देखोगे नीचे यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है, सजेस्ट कर रहा है एक्सेल की आपको इफ़ का कौन सा फॉर्मूला देना है। जैसे इफ़ है, इफ़ एरर है, इफ़ एन है, इफ़ एस है, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ सिंपल सा इफ़ लगाना है, तो मैं इफ़ दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे या तो मैं शिफ्ट ब्रैकेट करूँगा, ठीक है, शिफ्ट ब्रैकेट करूँगा ओपन, या तो मैं सीधा टैब दबाऊँगा, मेरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, देन कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू, कॉमा, वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये जो है ये है सारे आर्ग्यूमेंट्स दोस्तों, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू के बाद ये मेरा फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन मुझे यूज़ करना है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है तो मैंने इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, और उसको वो फॉर्मूला को मुझे लिखने के लिए मैंने ओपन ब्रैकेट किया। ओपन ब्रैकेट के अंदर अभी ये सारे जो है ये आर्ग्यूमेंट्स है मेरे, ठीक है। हम आर्ग्यू करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। सिमिलर वे वैसे ही एक्सेल में भी अपने को डेटा को लेके आर्ग्यू करना रहता है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी लॉजिकल टेस्ट मुझे यहाँ पे देना है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि ये जो मेरा कॉल ड्यूरेशन है, ठीक है, अगर ये 5 मिनट के ऊपर है तो येस आएगा, और 5 मिनट के नीचे है तो नो आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सीधा मैं यहाँ पे जाऊँगा L7 में, ठीक है, L7 में जाऊँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ये 5 है तो यहाँ पे आएगा S, नहीं तो नो, ठीक है। मैं ब्रैकेट कंप्लीट करूँगा, ये मेरा पूरा कंप्लीट फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे एंटर देता हूँ दोस्तों, तो ये मुझे देगा रिटर्न में S। मैंने एंटर किया, यस, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे एस दे रहा है। अगर इस फॉर्मूला को मैं नीचे ही ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक, अब ये सारी जगह पे मुझे एस ही देगा, क्योंकि ये सारे के सारे 5 के ऊपर वाले हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है, 4 कर दिया यहाँ पे, तो ये 9 में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस सेल में जो भी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये क्यों डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही उस तरह से यहाँ पे असाइन करके रखा हुआ है। और ये फॉर्मूला क्या है, आप फंक्शन F2 करोगे सीधा तो आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5 है तो हमने येस बोला है, नहीं तो नो बोला है, इसलिए ये बेसिकली सेल रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे मुझे आउटपुट यहाँ पे दे रहा है जो कि मुझे चाहिए, और वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला का जो है सिंटैक्स आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। हमने आज की वीडियो में सीखा फॉर्मूला जो है वो इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के बाद ओपन ब्रैकेट और उसके बीच में सारे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एंड देन क्लोज ब्रैकेट और हिट द एंटर बटन फॉर द रिजल्ट, ठीक है। सो सिमिलर वे आप कोई भी फंक्शन आप इसमें लिखना चाह रहे हो तो आपको यही वे यूज़ करना है, ठीक है। इसको ये पूरे फॉर्मूला को यहाँ पे ये हम सिंटैक्स बोलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का जो फॉर्मूला का जो ये चैप्टर है आपको ठीक से आपने पढ़ लिया होगा, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो से हम जानेंगे कि फंक्शंस कौन कौन से हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। हम सारे फार्मूलाज हम कवर अप करते रहेंगे आगे से। जैसे बेसिक फार्मूला जो भी है हमारे वो सारी कवर करेंगे हम, सम इफ्स, काउंट इफ्स, ठीक है। देन वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारे के सारे फार्मूलाज जो है हम कवर करेंगे। हम जब एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल सीखते टाइम हमें जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है फार्मूला में वो सारे फार्मूलाज हम यहाँ पे इस आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।